जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? इंग्लैंड में। जवाहरलाल नेहरू ने उच्च शिक्षा के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 और 1946 के कारावास के दौरान कहाँ से पुस्तक लिखी थी? भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने? 1947 में। जवाहरलाल नेहरू शांति और सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय बच्चों द्वारा दी गई थी? चाचा नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? 1964 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र का संग्रह है? एक पिता का अपनी बेटी को पत्र। नेहरू की आर्थिक नीति का प्राथमिक फोकस क्या था? कृषि। भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा ऐतिहासिक भाषण दिया था? भाग्य से मिलन। जवाहरलाल नेहरू किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की थी? 1951 को। किस आंदोलन के कारण जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक जेल में रहे? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। नेहरू के पंचशील समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपसी सम्मान और अहिंसा सुनिश्चित करना। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की? इस्पात संयंत्र। 1995 में जवाहरलाल नेहरू किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए थे? बारडुंग सम्मेलन। जवाहरलाल नेहरू की माता कौन थी? कमला नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को उनके योगदान के सम्मान में मरणोपरांत निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? भारत रत्न। नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की? 1951 को। नेहरू जी की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इनमें से कौन सा प्रमुख विषय है? भारत का इतिहास और संस्कृति। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कहाँ काम करते रहे?
तीन मूर्ति भवन में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख सलाहकार कौन सा राजनीतिक नेता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण की घोषणा किस वर्ष की थी? 1947 को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी? इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख विषय था? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। नेहरू के कार्यकाल के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्राथमिक कारण क्या था? आर्थिक विकास के लिए ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करना। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में किस प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इनमें से कौन सी पहल भारत के औद्योगिक विकास के लिए नेहरू के दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ी हुई है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। नेहरू की किस नीति ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया? तकनीकी शिक्षा और संस्थान को बढ़ावा देना। उस संस्था का नाम क्या था जिसे नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्थापित करने में मदद की थी? भारतीय योजना आयोग। नई दिल्ली में स्थित नेहरू के घर का क्या नाम था जहां वे प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान में थे? यहाँ पे काले पर आपको कार्यकाल ध्यान रखना है। तीन मूर्ति भवन। नेहरू के कूटनीतिक प्रयासों के कारण भारत की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम। नेहरू के समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय युवाओं के लिए नेहरू की विरासत क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय। नेहरू की कूटनिरपेक्षता नीति का प्रथम लक्ष्य क्या था? शीत युद्ध के दौरान भारत की तटस्थता रखना। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किस राज्य का दौरा किया था? कश्मीर का। जवाहरलाल नेहरू किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना से निकटता जुड़े थे? संयुक्त राष्ट्रीय। जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन के दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू ने किसे एशिया का प्रकाश कहा था? बुद्ध को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू
द्वारा लिखी गई थी? भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू की आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता थी? भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था? उन्होंने पार्टी को उपनिवेश प्रतिरोध आंदोलन से शासक पार्टी में बदला।